गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज मैं आपको आपके हिंदी का 4th चैप्टर देव पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कवि जो देव है वे मतलब प्रथम जो अपना सेवैया है इसके माध्यम से श्री कृष्ण के राजसी सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वर्णन करते हुए बोल रहे हैं, पायनी नुपुर बसे कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीट हिये हुलसे वनमाल सुहाई, माथे किरिट किरीट मृगदल चंचल मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री व्रज दुल्ह देव सहाय। पायनी यानी पैरों में, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बज रहे हैं, कटी यानी कमर, किंकनी यानी करधनी, ठीक है, मधुरई यानी सुंदर, ठीक है, यानी श्री कवि देव के कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पायने यानी पैरों में जो नुपुर है या घुंघरू है वे बजते हुए बड़ी ही मीठी आवाज़ कर रहे हैं। कटी कहते हैं कमर को, किंकनी यानी करधनी, और जो कमर में जो करधनी बांधी हुई है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। सांवरे अंग लसे पीठ पटपीठ, उन्होंने अपने मतलब शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है। ये हुलसे वनमाला सुहाई, और हृदय पर वनमाला अर्थात जंगली फूल जो कि पीले कलर के होते हैं उन्हें गूंथ करके उन्होंने माला को धारण कर रखा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट ब्रग बड़े द्रग चंचल मंद हंसे मुखचंद जुनहाई, उन्होंने माथे पे मुकुट को धारण कर रखा है। नेत्र बड़े बड़े और चंचल है, और उनके जो मुख रूपी चंद्रपा है उस पर मंद हंसी शोभायमान हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्री ब्रज के दुल्हे जो श्री कृष्ण हैं वो क्या है, आज विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीप के समान शोभायमान हो रहे हैं। उनके इस रूप से वे कामना करते हैं कि जो श्री ब्रज दुल्हा देव समय यानी जो श्री ब्रज दुल्हा यानी अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वे सबके सहायक बने रहें। सेकंड हमारा जो श्लोक है वो है, फटिक सिलनी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदती दधि को सो अधिकाई उमदे उमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सो तरनी तामे ढाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मरकंद, आरसी से अंबर में आधा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस कवित में चांदनी रात की, ठीक है, फटिक सिलनी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि चांदनी का तेज ऐसे बिखर रहा है। फटकी सिलानी सो सुधार्यो जग मंदिर, उदती दधि सो अधिकाई उमदे उमंद, है ना। चांदनी का तेज ऐसे बिखर रहा है जैसे स्फटिक के प्रकाश से धरती जगमगा रही हो। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, सुधा कहते हैं धरती को, ठीक है, जो धरती पे जो चांदनी बिखर रही है वो ऐसे लग रही है मानिए स्फटिक के प्रकाश से धरती जगमगा रही है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव, दूध सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, और चारों ओर जो सफ़ेद चांदनी है वो ऐसे लग रही है जैसे दही का समंदर बह रहा हो, और इस प्रकाश से सब क्या है जो दूर दूर है वो बहुत ही साफ और सुंदर प्रतीत हो रहा है। तारा सो तरुणी ठामे ठाठी झिलमिली होती, है ना, होती यानी ऐसा लगता है माने पूरे फर्श पर दूध का जो सफ़ेद झाग है वो फैला हुआ है, और उस फैन में तारे ऐसे दिखते हैं जैसे तरुणाई की, तारारी तरुणाई तामे ढाडी झिलमिली होती, यानी जो तारों की जो तरुणाई है अर्थात उनका जो नया जो यौवन है वे ऐसा लग रहा है मानी तरुणाई की अवस्था वाली लड़कियां खड़ी हो, यानी जो पूरे आसमान में जो तारों की पंक्ति छाई हुई है वे ऐसे लगता हो मानो नव युवावस्था वाली लड़कियां खड़ी हों। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मरकंद, और ऐसा लगता है मोतियों की चमक ऐसी मिल गई है जैसे बेल के फूल को रस मिल गया हो, आरती से अंबर में आभा सी उजरारी लगे, ठीक है, और
पूरे आसमान में ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ रोशनी फैली हुई है और पूर्णमासी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब लगे। जो राधिका है, उसका सुंदर जो राधिका है, उसके जो मुख की शोभा है वो उस तरह से प्रतीत हो रही है, मानिए जैसे कि आरती से अंबर से आभा सी प्यारी लगे। मानिए पूर्णमासी का जो चंद्रमा है पूरा खिला हुआ है और वो उस भांति शोभायमान हो रही है। फोर्थ नंबर का जो हमारा श्लोक है उसमें कवि थर्ड नंबर का जो श्लोक है उसमें कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं, डार ड्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहेतन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतावे देव, कोकिल हलावे झुलरावे कर दे तारी दे, पुरित पराग सो उतार्यो करे राई नयन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस कवि में बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि डार ड्रुम पलना बिछोने नव पल्लव दे, यानी डार ड्रुम, डार कहते हैं डालियों के, ड्रुम यानी पेड़ों के या पौधों के, ठीक है, उनके जो नए पल्लव यानी जो पत्ते हैं, सुमन झिंगोला सोए तन भारी दे, ठीक है, उसमें एक नन्हे बालक के रूप में देख रहे हैं कवि। और बसंत में के लिए वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पलना बना हुआ है और उस पालने पर नई पत्तियों का बिस्तर लगा हुआ है, ठीक है, उन नई जो पत्तियां हैं उनको एक बिस्तर की भांति कवि ने माना है। हाँ, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, ठीक है, कीर कहते हैं उसको तोते को, के की यानी कोयल, ठीक है, उस बसंत ऋतु से बने हुए बसंत उस पालने को नहीं बिछा हुई है, बसंत ने फूलों से बने हुए कपड़े पहने हैं जिसकी शोभा और बढ़ जाती है। पवन के झोंके उसे झुला दे रहे हैं, जो पवन झुलावे के कीर बतावे देव, ठीक है, जो पवन है, पवन के झोंके हैं वो उसे झुला दे रहे हैं और मोर और तोते उसके साथ बातें कर रहे हैं। पुरित पराग सो उतरायो करे राई नौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, ठीक है, इसमें कवि कह रहे हैं कि कोयल भी उसके साथ बातें करके अपने मन को बहला रही है। कोविल हलरावे झुलरावे तर तारी दे, अर्थात जो कोयल है वो भी क्या है, उसके साथ बातें करके तालियां बजा रही है। पुरित पराग सो उतारे करी राई नैन, यानी ये सभी क्या है, बीच बीच में तालियां बजा रहे हैं। फूलों के पराग की खुशबू ऐसी आ रही है मानो जैसे घर की बूढ़ी औरतें राई और नमक से बच्चे की नज़र उतार रही है, ठीक है। पुरित पराग सो उतारो कर राई नैन, कंजली नायिका लतान सिरदारी दे, यानी जो बूढ़ी औरतें हैं वे क्या है, फूलों के पराग की खुशबू इस तरह से आ रही है मानिए जो घर की बूढ़ी औरतें हैं वे राई और नमक से बच्चे की नज़र को उतार रही है। महीप जूं बालक हंसी दे ताई, पता ही प्रातः ही जगावत फुलकारी चटकारी दे। बसंत तो कामदेव के सुपुत्र है, उन्हें सुबह सुबह गुलाब की पत्तियां चुटकी देकर मानिए उठा रही है।